सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल MD सर में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 10वीं का IMP सवाल प्रश्नावली 3.2। देखिए, इसका दूसरा सवाल है जो बहुत ही IMP है परीक्षा की दृष्टि से। देखिए, सवाल 4 नंबर का बोर्ड परीक्षा में आता है। तो चलिए देखिए, हम इस सवाल को करने वाले हैं। इस सवाल को करने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी सबसे पहली वीडियो आपके पास जा सके और आप उसे देख सकें। चलिए देखिए, हम इस सवाल को हल करते हैं। सवाल है हमारे पास 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। देखिए, सवाल को हम किस तरह से करेंगे, किस विधि से करेंगे, ऐसा कुछ भी दिया नहीं है, लेकिन हम इस सवाल को प्रतिस्थापन विधि से करने वाले हैं। तो चलिए देखिए, हम प्रतिस्थापन विधि से किस तरह से हल करेंगे। देखिए, सवाल को पूरा देखें जिससे आप अच्छी तरह समझ पाएँ। देखिए, मैं बहुत ही आसान तरीके से इस सवाल को कराने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए देखिए, सबसे पहले हल डालिए। हल में सबसे पहले हम देखिए समीकरणों को यहाँ पर उतार लेते हैं। पहला समीकरण हमारे पास दिया है, यहाँ हम लिखते हैं समीकरणों। तो देखिए, पहला समीकरण हमारे पास है 2x + 3y = 11। 2x + 3y = 11, इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब ये वाला उतारते हैं हम। 2x - 4y = -24, इसे हम समीकरण 2 दे देते हैं। देखिए, हम इसे प्रतिस्थापन विधि से कर रहे हैं। प्रतिस्थापन विधि से चलिए देखिए, प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले हमें समीकरण 1 लेना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से समीकरण 1 हमारे पास दिया है 2x + 3y = 11। हम यहाँ पे उतार लेते हैं। 2x + 3y = 11, इसे हम समीकरण 1 नाम देते हैं। अब इसमें देखिए, हम x का या y का किसी का भी मान निकाल सकते हैं। चलिए, मैं इसमें x का मान निकाल रहा हूं। अगर x का मान निकालना है तो 2x जैसा का जैसा, ये 11 बराबर के बाद 11, ये 3y अभी प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 3y। अब हम आगे देखेंगे, हमें x का मान चाहिए तो x जैसा का जैसा, ये 11 का 11 -3y बटे ये 2 चला जाएगा, ये हमारे पास इधर आ गया। इसे हम समीकरण 3 नाम दे देते हैं। 1, 2 और ये 3। चलिए हम देखेंगे, ये जो हमने समीकरण 3 को बनाया है वो समीकरण 1 से बनाया है, इसलिए इस x का मान हम समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर देखिए, अब मैं यहाँ पे समीकरण 2 उतार रहा हूं ऊपर से। जो हमारे पास ये दिया गया है 2x - 4y = -24, समीकरण ये हमारे पास 2 है। अब हम यहाँ पर देखेंगे, ये 2 जैसा का जैसा इनटू, दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है तो हम गुणा लगाएंगे। x का मान रखेंगे, x का मान हमारे पास ये दिया गया है, इसे हम यहाँ पर उतार लेते हैं। 11 - 3y बटे 2, ये -4y जैसा का जैसा बराबर -24 का 24। हम देख सकते हैं ये इनटू में, इसलिए दोनों कट गए। तो हमारे पास यहाँ पे बचा 11 - 3y, ये -4y जैसा का जैसा बराबर ये 24 का 24।
अब हम देखेंगे यहाँ पर ये 11 का 11, हम देखेंगे माइनस का 3 ये माइनस के 4 माइनस माइनस संख्या जुड़ जाती है लेकिन चिन्ह माइनस ही रहता है। 4 और 3 हमारे पास होते हैं 7 बराबर माइनस का 24। अब हम आगे देखेंगे ये माइनस 7 जैसा का जैसा बराबर माइनस 24, ये 11 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा माइनस के 11। अब हम आगे देखेंगे माइनस 7 बराबर ये माइनस माइनस संख्याएं दोनों जुड़ जाएंगी, चिन्ह माइनस का ही रहेगा। 24 और 11 हमारे पास होते हैं 35। हम देखेंगे यहाँ पर y का y माइनस 35, ये माइनस के 7 इधर आएंगे तो बटे में चले जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं डिवाइड की संख्या मल्टीप्लाई हो जाती है, मल्टीप्लाई की संख्या डिवाइड हो जाती है, तो ये मल्टीप्लाई में इसलिए डिवाइड में चले गए। माइनस से माइनस कट, 7 का अगर हम 35 में भाग देते हैं तो 7 का भाग 35 में 5 बार जाता है, 7 पंजे 35। हमने ये देखिए y का मान निकाल लिया है। अब इस y के मान को हम समीकरण 3 में पुट करने वाले हैं, क्योंकि हमें देखिए x का मान चाहिए। तो चलिएगा देखिए हम इस पेज को पलट लेते हैं जिससे इस सवाल को आगे हल कर सकें। अब हम देखिए जो हमने ये y का मान निकाला था, इस y के मान को हम समीकरण 3 में पुट करेंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलिए हम देखते हैं समीकरण 3 हमारे पास क्या है। इस सवाल में हम देख रहे हैं समीकरण 3 हमारे पास जो दिया गया है, देखिए ये है x बराबर 11 माइनस के 3y बटे 2। चलिए हम यहाँ पर उतार लेते हैं समीकरण को, समीकरण 3 को। x बराबर 11 माइनस का 3y बटे 2, समीकरण 3। देखिए हमें इसमें y का मान रखना है, तो ये x जैसा का जैसा 11 का 11 माइनस 3 इंटू, कोई चिन्ह नहीं तो इंटू लगाएंगे। y का मान अभी हमने निकाला था 5 बटे में 2 का 2। आगे हल करेंगे x का x बराबर ये 11 का 11 माइनस 5 का गुणा 3 से करेंगे तो 15 बटे 2। अब हम यहाँ देखेंगे x बराबर 15 में से अगर हम 11 घटाएंगे तो माइनस के 4, क्योंकि माइनस संख्या बड़ी है, बटे में 2 का 2। अब हम आगे हल करने वाले हैं x का x, 2 का भाग अगर हम 4 में देंगे तो माइनस का 2। ये हमने देखिए x का मान निकाल दिया। हमारे पास x का मान आ रहा है माइनस के 2। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं x बराबर माइनस का 2 और y बराबर हमारे पास हमने जो पहले निकाला था, हम देख सकते हैं इस पेज में है, अगले पेज में हमने निकाला था y का मान जो हमारे पास प्राप्त है 5। तो हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं y बराबर 5। लेकिन देखिए हमें x और y के अलावा हमें जो मान निकालना है, सवाल हमसे बोलता है कि उसने लिखा है को हल कीजिए। हमने इन दोनों समीकरणों को हल कर दिया है, x और y के मान निकल आए हैं। अब हम देखेंगे इसमें हमें m का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। चलिए हम यहाँ पे m का मान निकालते हैं, जिसके लिए दिया गया है समीकरण, हम लिखेंगे दिया है समीकरण। देखिए हमारे पास समीकरण दिया गया है प्रश्न में, उस समीकरण को मैं यहाँ पे उतार रहा हूँ। हमारे पास है y बराबर mx प्लस 3। चलिए हम देखेंगे यहाँ पर हम y और x का मान हमारे पास ऊपर दिए गए हैं, ये इसमें पुट करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे हम x और y के मान रखने पर, चलिए हम x और y के मान पुट करते हैं इस सवाल में। y का मान हमारे पास दिया गया है 5, हम यहाँ पे 5 रख देंगे बराबर m का m इंटू x का मान हमारे पास -2 है, -2 रख देंगे प्लस 3 का 3। हम यहाँ पर देखेंगे ये 5 जैसा का जैसा बराबर, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 2 m प्लस 3। अब हम आगे देखेंगे ये 2m माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 2m बराबर ये 3 जैसा का जैसा, ये 5 अभी प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 5।
अब हम आगे देखेंगे 2m जैसा का जैसा। 5 में से यदि हम 3 घटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा, क्योंकि माइनस संख्या बड़ी है। अब हम आगे देखेंगे m का m बराबर ये -2 का 2 बटे में ये 2 चला जाएगा। अब हम आगे देख रहे हैं m बराबर ये 2 का 2 से भाग देंगे तो -1 बार हमने यहाँ पे भाग दे दिया 2 से 2 का, अर्थात हमारे पास m का मान 1 आया। अतः हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः x बराबर -2, y बराबर 5 और m का जो मान है वो 1 है, माइनस का 1 है। देखिए यही हमारे सवाल का आंसर है। ये देखिए वेरी आईएमपी क्वेश्चंस था। अगर देखिए आपको ये अच्छी तरह समझ में आया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और देखिए कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारे सवाल किस तरह के लगते हैं, आपको अच्छी तरह समझ में आते हैं या नहीं। अगर कोई दिक्कत है, डाउट है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम कोशिश करेंगे आपके डाउट को क्लियर करने का। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।